Good morning, students. Today we will do the last chapter of English literature, that is chapter number 13, Sailing Out to Space. Now, this is a poem, and this poem is based on imagination of traveling in space. Okay, इस poem में poet ने अपने ट्रैवल के बारे में बताया है और कहाँ ट्रैवल कर रहा है पोएट. द पोएट इज ट्रैवलिंग इन स्पेस. ओके, यूनिवर्स में वो स्टार्स के बीच और जुपिटर्स और सारे प्लैनेट्स के बीच में वो अपनी यॉट लेकर ट्रैवलिंग कर रहे हैं. और ये सारी पोएम जो है इनकी पूरी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है. वो पोएट जो हैं वो इमेजिन कर रहे हैं. ओके, वो सोच रहे हैं कि वो ड्रीम कर रहे हैं कि वो स्पेस में अपनी आइज़ से खुद से वो सारे प्लैनेट्स को देख रहे हैं कि उनके आसपास प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं. ओके, पूरी यूनिवर्स है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड द पोएम फर्स्ट. I dream of sailing out to space upon a yacht of stars. With portholes all along the sides, I'd gaze amazed at Mars. With mast made strong with spider webs and sail of fluffy cloud, I'd watch the earth go sweeping past as out to space I plowed. With stars in front and stars behind, and planets far and near, I'd sail my yacht around the rings of Saturn with a cheer. And onwards passing Jupiter to watch the big red storm, then far around its outer moons and through an asteroid swarm. I dream of sailing out to space to catch a star or two, exploring through the universe and just take in the view. So you see students, ये पूरी पोएम जो है ये स्पेस में ट्रैवल करते हुए उन्होंने एक इमेजिनेशन दिखाया है पोएट ने कि वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, नाउ let me explain the first stanza. I dream of sailing out to space. In the first line, the poet has told us about his dream. Okay, in the first line में poet ने हमें अपने dream के बारे में बताया कि वो क्या dream कर रहे हैं, कि वो space में travel कर रहे हैं. Sailing, okay, sailing कब कहते हैं? जब हम लोग ship से जाते हैं तो हम लोग sail करते हैं, isn't it? That activity is called sailing out. Okay, so ये जो poet हैं ये space में sail कर रहे हैं अपॉन अ यॉट ऑफ स्टार्स. ओके, किस में सेल कर रहे हैं? अपने यॉट में. सी इन द पिक्चर में भी देखिए ये पोएट जो हैं उनकी यॉट है. ओके, ये जो बोट है, लेकिन इसको हम लोग बोट तो नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए ये जो क्लॉथ लगा है ना, इसकी वजह से ये यॉट कहलाएगा. ओके, तो इनकी यॉट है और ये क्या बता रहे हैं पोएट कि ये जो यॉट है ना इनका, ये स्टार्स से बना होगा. ओके, इनकी जो ये यॉट है जिसमें ये ट्रैवल कर रहे हैं ये पूरा स्टार्स से बना होगा. ओके, विथ पोर्ट होल्स ऑल अलोंग द साइड्स आईड गेज अमेज्ड एट मार्स. ओके, पोर्ट होल्स. नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शिप में नोटिस किया होगा ना कि शिप में राउंड सर्कल विंडोज होती हैं ना नीचे को, इजंट इट? जो शिप में नीचे जो सर्कल विंडोज़ होती हैं ना उनको पोर्ट होल्स कहते हैं. दे आर नॉट विंडोज़, दे आर पोर्ट होल्स. तो ये पोएट जो हैं ये कह रहे हैं कि इनके यॉट में भी पोर्ट होल्स होंगे. ओके, जैसे शिप में होते हैं, और उस पोर्ट होल्स के थ्रू ये मार्स प्लैनेट्स को देखेंगे. ओके, इन्होंने सबसे पहले कौन सा प्लैनेट देखा है? इन्होंने सबसे पहले प्लैनेट मार्स देखा. ओके, और जब इन्होंने वो प्लैनेट मार्स देखा ना, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. ओके, वो ना बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे वो प्लैनेट मार्स देखकर. ओके स्टूडेंट्स, विथ मास्ट मेड स्ट्रॉन्ग विथ स्पाइडर वेब्स एंड सेल ऑफ फ्लफी क्लाउड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए इनकी जो यॉट है ना इसमें एक लॉन्ग ये बना हुआ है ना, ये लॉन्ग पोल, ये पोल है ना, पोल में ये जो क्लॉथ बंधा हुआ है इसको क्या कहते हैं? मास्ट. ओके,
ये जो पोल बना हुआ है ना, पोल है, एक डंडा है ना, इसको मास्ट कहते हैं। इसी में ये क्लॉथ बांधा जाता है, इसी क्लॉथ के थ्रू से ये जो यॉट है ना वो आगे बढ़ पाती है। ओके, यही ये जो है आगे बढ़ पाती है, सेल करती है। तो पोएट कह रहे हैं कि इनका जो यॉट, इनका जो मास्ट है ना, ये स्ट्रांगली जो बांधा गया है, इन्होंने बांधा है इसको स्ट्रांगली, जो टाई किया था वो स्पाइडर वेब से टाई किया था। ओके, स्पाइडर वेब से इन्होंने बांधकर इसको बहुत स्ट्रांग बनाकर ये मास्ट को स्ट्रांगली बांध लिया था। ओके, एंड सेल ऑफ फ्लफी क्लाउड, और इनकी यॉट कहाँ सेल कर रही थी? फ्लफी क्लाउड्स। क्लाउड्स आपने देखा है ना, बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट एंड लाइट दिखते हैं ना, वेरी सॉफ्ट एंड वाइट कलर एंड लाइट होते हैं। तो इनकी यॉट जो है ना वो क्लाउड्स में, क्लाउड्स जो बहुत ही फ्लफी दिख रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहे हैं, उन्हीं क्लाउड्स में इनकी यॉट सेल कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ओके, I'd watch the earth go sweeping past as out to space I plowed. Okay, और इन्होंने सेल करते हुए, जैसे ही ये अपना ट्रैवल आगे बढ़ रहे थे ना, इनकी सेल कर रही थी यॉट, तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पास से अर्थ, प्लैनेट अर्थ जो है ना वो रोटेट होती हुई इनके पास से पास होकर गई। ओके, as out to space I plowed. Okay, इन्होंने सी इन द लास्ट लाइन, सेकेंड स्टैंजा के लास्ट लाइन में एज आउट टू स्पेस आई प्लाउड बताया है ना। प्लाउड मीन्स ये स्पेस में ट्रैवल तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन ट्रैवलिंग इन स्पेस वॉज नॉट ईजी। इनकी जो सेल कर रहे थे ना, ये जो आगे अपनी यॉट में जो यूनिवर्स में जो ट्रैवल कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि ये ट्रैवलिंग जो है इट वॉज नॉट वेरी ईजी। ओके, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, now come to the third stanza. With stars in front and stars behind and planets far and near. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, पोएट बता रहे हैं कि वो जब स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे ना, तो उनके चारों तरफ स्टार्स ही दिख रहे थे, आगे पीछे। सी, स्टार्स इन फ्रंट एंड स्टार्स बिहाइंड। ओके, हर तरफ उनको स्टार्स दिख रहे थे, बिकॉज देर आर मैनी 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 मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्पेस। ओके, यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, लेकिन स्टार्स ज़्यादा हैं। ओके, तो पोएट क्या कह रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स उनको आगे पीछे सब तरफ स्टार्स दिख रहे थे, और थोड़ी दूर पर और थोड़े पास में उनको प्लैनेट्स भी दिख रहे थे। ओके, I'd sail my yacht around the rings of Saturn with a cheer. ओके, और इन्होंने जब अपनी यॉट प्लैनेट सैटर्न के पास ले गए ना, तो उसके रिंग्स के पास वो जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनको बहुत खुशी हुई। ओके, क्योंकि जो सैटर्न इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है ना, तो वो जब मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट के रिंग्स के पास जब सेल कर रहे थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। ही वॉज वेरी हैप्पी। ओके, cheer means he was very happy. Okay, come to the next page. Fourth stanza. And onwards passing Jupiter to watch the big red storm, then far around its outer moons and through an asteroid swarm. Okay, फिर उन्होंने after traveling past the Saturn, ओके, उन्होंने जब सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न के पास से जब गुजरे तो वो कहाँ देखा उन्होंने, नेक्स्ट प्लैनेट उन्होंने देखा था जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, इजंट इट? जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो वो जुपिटर प्लैनेट के पास जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जुपिटर वॉज वेरी बिग एंड रेड स्टॉर्म, इट वॉज लुकिंग लाइक अ रेड स्टॉर्म। ओके, बहुत ही बड़ा था वो और रेड स्टॉर्म की तरह लग रहा था। इट वॉज रेड इन कलर एंड स्टॉर्म, वाई? बिकॉज इट वॉज वेरी बिग एंड इट वॉज रोटेटिंग। ऑल द प्लैनेट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं ना, प्लैनेट्स, इजंट इट? तो वो रेड स्टॉर्म की तरह लग रहा था। ओके, इट वॉज रोटेटिंग वेरी फास्ट एंड इट वॉज रेड इन कलर। Then far around its outer moons and through an asteroid swarm. ओके, और जुपिटर के ना मून्स हैं। जुपिटर हैज़ मोर देन वन मून। ओके, जुपिटर के एक से भी ज़्यादा मून्स हैं। तो पोएट बता रहे हैं कि उन्होंने उसके जुपिटर के पास बहुत सारे उसके मून्स देखे एंड थोड़ी दूरी पर उन्होंने एस्ट्रॉइड स्वॉर्म। ओके, एस्ट्रॉइड स्वॉर्म मीन्स ग्रुप ऑफ
स्मॉलर प्लैनेट्स, ओके, जो एक ग्रुप था छोटे छोटे प्लैनेट्स का, जो बहुत ही छोटे प्लैनेट्स थे, उनका एक ग्रुप उन्होंने देखा दूर से। वो जब देख रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे बीज के स्वॉर्म्स होते हैं ना, आप लोगों ने हनी बी देखी है ना, वो एक ग्रुप में चलती है, इजंट इट? तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ हनी बीज को कहते हैं स्वॉर्म, इजंट इट? कलेक्टिव नाउन्स में आप लोगों ने लर्न किया है, स्वॉर्म ऑफ बीज। तो ये जो प्लैनेट्स थे ना, दे वर वेरी स्मॉलर इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, तो इस वजह से वो स्वॉर्म लग रहे थे, ओके, तो छोटे छोटे बीज की तरह लग रहे थे, तभी पोएट ने कहा है एस्ट्रॉइड स्वॉर्म, एंड दे वर इन ऑल्सो इन ग्रुप, ओके। नाउ लास्ट स्टैंजा, I dream of sailing out to space to catch a star or two, exploring through the universe and just take in the view. Okay. Now in the last stanza again poet ने अपनी first line repeat की है, I dream of sailing out to space. Okay. Now जब repetition होता है ना, जब कोई बात आप दोबारा से कहते हैं तो उसका जो है स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इजंट इट? सो इसी वजह से पोएट ने भी यहाँ पर रिपीट किया है अपना फर्स्ट लाइन, ताकि उसका इम्पैक्ट थोड़ा और ज़्यादा हो, ओके, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे पाए कि उनका क्या ड्रीम था, टू ट्रैवल इन स्पेस, टू सेल इन स्पेस, ओके। और लास्ट एंजा में पोएट क्या बता रहे हैं कि वो सेल क्यों कर रहे थे यूनिवर्स में, टू कैच अ स्टार और टू, ही वॉज विशिंग, ही विश्ड टू कैच अ स्टार और टू। उनको विश क्या थी कि वो एक दो स्टार्स को भी पकड़ छुएंगे या लेंगे, ओके। एक्सप्लोरिंग थ्रू द यूनिवर्स, नाउ एक्सप्लोरिंग, ओके, एक्सप्लोरिंग इज नॉट ओनली ट्रैवलिंग, ओके। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर जब कहेंगे ना, तो सिर्फ सिंपल ट्रैवलिंग नहीं होगी, एक्सप्लोर मीन्स यू आर ऑल्सो गेनिंग नॉलेज, ओके, ट्रैवलिंग, यू आर गेनिंग नॉलेज वाइल ट्रैवलिंग, दैट इज एक्सप्लोरिंग, ओके। तो यहाँ जो पोएट है ना, जब वो यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे थे तो उनको काफ़ी नॉलेज भी गेन हो रही थी, इजंट इट? इस वजह से ही सेइंग एक्सप्लोरिंग थ्रू द यूनिवर्स एंड जस्ट टेक इन द व्यू, ओके, ही वॉज एंजॉइंग हिज जर्नी, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस पोएम वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्पेस, एंड इससे जो प्रीवियस वाला जो चैप्टर था स्टूडेंट्स, वो भी स्पेस पर बेस्ड था, इजंट इट? सो यू हैव गॉट अ good knowledge of space now. So here we complete the poem.